मुझे पता ही नहीं था अभी कि मुसाफिर के नाम से मैं तुम्हारे आर्टिकल्स पढ़ रही थी। मैं सीख रहा हूँ, जो कुछ भी कर रहा हूँ वो तुम्हें देखकर ही सीख रहा हूँ। क्या बात है, प्यार हो तो ऐसा, वरना हो ही ना। मिनिस्टर साहब ने खुद अपने बेटे को पुलिस के हवाले कर दिया और अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया है। That's great. Congratulations अभी। अभी It's okay, अभी मुसाफिर is a very strong man. अभी ये तो पहला कदम है तुम्हारा, और बहुत आगे जाना है तुम्हें। It's okay. I'm sorry. कोई बात नहीं। I'm really sorry, Simran. It's okay. मनु जीजू is working so hard. पता है, सिमरन दीदी का बर्थडे इतनी तैयारियों के साथ हमने भी कभी नहीं किया। ये सारी चीजें दीदी को अपने बचपन की याद दिलाएगी। ये सारी चीजें मुझे अपने बचपन की याद दिला रही हैं। Yup. भैया हर साल मेरा बर्थडे इसी तरह मनाते थे। Yeah, I'm sure. He's so loving and caring. Simran दीदी is going to be very happy with it. कितना अच्छा होता ना अगर ये खुशियां इन दोनों की जिंदगी में पहले आ जाती। Better late than never. I'm sure. सिमरन दीदी ये सब कुछ देखकर बहुत एक्साइट होगी। Yeah, I know. They really deserve this happiness. कितना कुछ सहा है इन दोनों ने ना, एक दूसरे के होते हुए भी एक दूसरे से कितना अनजान रहे हैं दोनों। अभी कितनी अजीब बात है, हम दो अलग अलग अजनबियों की तरह एक ही केस में इन्वॉल्व थे। तुम्हें मेरे बारे में पता था, मगर मैं जानती नहीं थी कि मुसाफिर कौन है। कभी नहीं सोचा था कि तुमसे सामना होगा, वो भी इस तरह। इस केस की वजह से ही सही, लेकिन हम मिले तो। और बड़ी अजीब सी बात है ना कि आज के दिन हमारी मुलाकात हुई। हैप्पी बर्थडे सिमरन। तुम्हें याद है? दूर रहकर अब सब कुछ याद रखने लगा हूं मैं। आई गेस एक बार अपनी गलती का एहसास हो जाए तो अपने आप सब चीजें याद रहने लगती हैं। गुरु ये चक्कर क्या है? अभी घर चलोगे? नहीं सिमरन, घर नहीं चलूंगा मैं। Why not अभी? इतने अरसे बाद अपने शहर लौटे हो, अपनों से मिलने का मन नहीं करता? मम्मी जी और पापा जी कितना खुश होंगे तुमसे मिलकर। सिमरन वो बात। सिमरन जी आप बहुत अच्छा बोलती हैं। थैंक्स। तो
भैया चलें? हाँ यार, एक काम करो कि तुम लोग चलो, हम दोनों, मतलब मुझे कुछ काम है इनके साथ। एक्चुअली मैं कुछ इम्पोर्टेंट लोगों से मिलवाना चाहती हूँ अभी को। हाँ, देर हो जाएगी उसमें तो। या वो, अगर आप बुरा ना माने तो कल सुबह तक होटल वापस आ जाएंगे। क्यों? नहीं नहीं, इसमें मतलब बुरा मानने की क्या बात है। मतलब इस शहर में आकर तो हमारे मुसाफिर साहब एकदम हीरो बन गए हैं, क्यों नेहा? तो हम लोग चलें? हाँ तुम लोग जाओ, मैं आ जाऊंगा सुबह। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट मी। बाय बाय। Right me. Left me. Shagona. Oh my God, this is looking wonderful. आप लोग आ भी गए? पापा जीते रहो बेटा, जीते रहो। भाई मुझे तो लगा किसी गलत घर में आ गए हम लोग। बदल गए तो सब कुछ। ये सब मिस्टर चुप ने किए हैं। एक्सक्यूज मी, थोड़ी सी मेहनत हमने भी की। हाँ, असिस्टेंट। अब जितना वक्त मिला उतने में मैंने मैनेज कर लिया। I think so too. And by the way, तुम खुद तैयार क्यों नहीं हो? वो पार्टी में ऐसे घूमोगे? देखा, मैंने बोला था ना, पिछले 1 घंटे से मैं इनको बोल रही हूँ बाबा जाके तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, सुनते नहीं। अब मैं पर कितना बोलेगी, नौकर आदमी है मैं। ए सगुना, अपने आप को नौकर नहीं बोलने का। हाँ, इसको डांटने का है ना? तो भी डांटेगा ना। ये मिस्टर गुपचुप, ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है, पर ये बढ़िया नहीं लग रहा है। चेंज कर गया। go. क्या मस्त डांटते हो मेरे को। वैसे सिमरन को डेकोरेशन पसंद है? बहुत पसंद आएगी। वैसे सौरभ, मनु हमारी सिमरन को कितना प्यार करता है। Really loves her, हाँ? हाँ दीदी, एक मनु है जो सिमरन के चेहरे पर खुशी की एक झलक देखने के लिए इतना सब कर रहा है। एक वो था अभिमन्यु सक्सेना, याद है दीदी? सिमरन का बर्थडे ही भूल गया था। कोई फूल या गिफ्ट देना तो दूर की बात, उसे विश तक नहीं किया उसने। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। थैंक्स। वो एक्चुअली दिन भर वो बैग में पड़े हुए तो मुरझा गए। मैंने एक्साइटमेंट में नासिक से ही खरीद लिए थे। डोंट वरी, घर जाकर पानी में रख लूंगी, दोबारा खिल उठेंगे। वे मैं एक और चीज लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए। आई डोंट नो तुम्हें ये पसंद आएगी कि नहीं, बट थैंक यू। क्या बात है, आज सरप्राइज पर सरप्राइज दिए जा रहे हो। बिल्कुल यही। प्रणय, रोहित। लो आ गए। भाई आप तो तैयार होने में बहुत टाइम लगाते हैं, हमें पता नहीं था, कब से इंतजार कर रहे हैं। हाँ वो जरा आज मैं लेट हो गया था। नो थैंक यू। डॉक्टर साहब, शादी के दिन ऐसा मत करना, वरना पता चला कि मुहूर्त का टाइम निकल गया है और ये तैयार ही हो रहे हैं। हमें पता चला कि ये सब अरेंजमेंट आपने किया। वी आर रियली इम्प्रेस्ड। वेरी नाइस। अरे वो सिमरन और मानस कहाँ हैं? आएंगे अभी तक? मानस सोनू को छोड़कर एक इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए गया है और सिमरन उसका पता नहीं, लेकिन आज के दिन सब माफी उसे। अरे कैसे माफ कर दे, हम सब इंतजार जो कर रहे हैं। चलो फोन करते हैं। बुआ मैं करती हूँ। यहाँ तो ताला लगा हुआ है। इतनी रात को कहाँ गए होंगे माँ पापा?
विवेक यहाँ तो नहीं गए? चलो, एक्सक्यूज मी। हेलो हेलो दीदी, कहाँ हैं आप? बच्चा, I'm just on my way. अच्छा ठीक है, जल्दी आइए। ओके, चलो। नॉर्मली जाते नहीं इतनी रात को पापा कहीं भी। पता करते हैं ना, चलो। बेटा कौन ध्यान रखता है इतना। बहुत अच्छा लगा हमें तुमने जो फोन करके बुलाया। और अब तो हम लोगों से कोई रिश्ता भी नहीं रहा, फिर भी। रिश्ता कैसे नहीं है आंटी? देखिए, जब एक रिश्ता जुड़ता है तो साथ में कई नए रिश्ते बनते हैं, और उस एक रिश्ते के टूटने पर जरूरी नहीं है कि बाकी के रिश्ते भी टूट जाए। जब मैं सिमरन का बर्थडे प्लान कर रहा था तो मुझे उन सब फैमिली मेंबर्स और वेल विशेस का ख्याल आया जिनके प्यार और आशीर्वाद की सिमरन को जरूरत है, मुझे भी। नींद नहीं आ रही है नेहा? क्या सोच रही हो तुम? मम्मी की याद आ रही थी। इतने दिनों के बाद उन्हें अकेला छोड़कर आई हूँ ना। चंचल है ना उनके साथ। प्लीज तुम परेशान मत हो। मम्मी की तकलीफ मैं पहले नहीं समझ पाती थी। मुझे लगता था कि वो कुछ ज्यादा ही इमोशनल है। नाम, पैसा, शोहरत कमाने के बाद भी इतनी इनसिक्योरिटी क्यों? किस लिए? सब कुछ हमेशा साथ नहीं रहता। जो आज है वो शायद कल ना हो। कम से कम मम्मी को वो सब तो मिला जो कुछ लोगों को नसीब ही नहीं होता। माना अब उनके पास कुछ नहीं रहा, लेकिन उसके लिए इतना सोचने की क्या जरूरत है? सच कहूं पूनम, कभी कभी उन पर बहुत गुस्सा आता है। गुजरे वक्त में उन्होंने खुद को कैद कर रखा है। आज से कोई नाता ही नहीं है। इंसान ऐसे कैसे रह सकता है? आज समझ रही हूं मैं। कुछ पाकर उसे खोने का डर क्या होता है। हम कहते जरूर हैं कि हमें अपनों के दर्द का एहसास है, लेकिन पूनम, जब तक खुद पर ना बीते दर्द का एहसास पूरी तरह नहीं होता। किसे खो देने का डर सता रहा है तुम्हें नेहा? मैं तो मम्मी की बात कर रही थी। मुझसे छुपाओगी तुम? नेहा, तुम्हारे चेहरे पर साफ साफ लिखा है तुम अभिमन्यु को लेकर परेशान हो ना। मैं क्यों परेशान होने लगी? मैं उसे जानती ही कितना हूं। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी परेशानी है कि तुम उन्हें जानती ही कितना हो। हम उन्हें कितना जानते हैं, है ना? पता नहीं, ना कभी उसने बताया और ना मैंने कभी जानने की कोशिश की। शायद वो भी मेरी तरह अपने अतीत को अपने तक ही रखना चाहता है। और अब तुम उनके बारे में जानना चाहते हो, है ना? क्या तुम नहीं जानना चाहती? तुम्हें नहीं लगता पूनम कि डॉक्टर सिमरन से उसकी पहचान पुरानी है? क्योंकि जितना हमने अभी को समझा है, जितना उसे जाना है,
उसे वक्त लगता है रोगों के करीब आने में। लेकिन जिस तरह अभी डॉक्टर सिमरन से मिला और जिस तरह डॉक्टर सिमरन उसे संभाल रही थी, ये पहचान आज की तो नहीं। तुम्हारी हैरानी मैं समझती हूँ नेहा, आई अंडरस्टैंड। पहले मुझे भी काफी अजीब लगा था, लेकिन नेहा ये अभिमन्यु का शहर है, कई सालों से रहा है वो यहाँ। और फिर वो रिपोर्टर नहीं कह रही थी कि अभिमन्यु इस शहर का जाना माना फोटोग्राफर था। वो कई लोगों को जानता होगा नेहा, शायद डॉक्टर सिमरन भी उन्हीं में से एक होंगी। ये केक तो बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है। वैसे आपने ये अच्छा किया कि एक ही कैंडल लगाया केक पर, क्योंकि केक पर कैंडल लगाने से ना लड़कियों के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, उनकी उम्र का जो पता चल जाता है। एक जोक याद आ गया। दो सहेलियां आपस में बात कर रही थी। एक ने कहा मैंने तो डिसाइड कर लिया है, जब तक मैं 25 की नहीं होंगी तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। तो दूसरी सहेली ने कहा हाँ भाई मैंने भी डिसाइड कर लिया है, जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती मैं 25 की नहीं होंगी। जब तक शादी नहीं होगी 25 की नहीं होगी। भाई आ गई, भाई आ गई। चलिए। सिमरन, मेरा अंदर जाना ठीक रहेगा क्या? क्यों, क्या अपनी बेटी से नहीं मिलोगे? आस्था से नहीं मिलना चाहते? ऑफ कोर्स मिलना चाहता हूँ, बट क्या? मुझे लगा शायद तुम नहीं चाहोगी, स्पेशली जो लास्ट टाइम मैंने किया उसके बाद। अभी तब बात और थी और आज अभी कुछ और है। चलो। घर की बत्तियां क्यों ऑफ है? शगुना, ये घर में अंधेरा क्यों किया हुआ है? Happy birthday to